तो गाइज आज से हम लोग अपनी नई सीरीज चालू करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग डेली 10-15 मिनट 20 मिनट की एक ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। कल के लिए क्या ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा, कल की क्या प्लानिंग होगी, उसका हम लोग होमवर्क करने वाले हैं, जिससे हम लोग क्या हो कि हमारे कल का लॉसेस जो है वो मिनिमाइज हो सके और हम लोग जल्दी से जल्दी इन द सेंस अच्छे तरीके से जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो सके और अपने लॉसेस को कम कर सके। तो उसी रिगार्डिंग मैं अभी अपनी डेली चार्ट एनालिसिस की वीडियो डालने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको डेली थोड़ा बहुत होमवर्क करके देने वाला हूँ कल के लिए कि कल आप क्या क्या ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो, जहाँ पे आपको लॉसेस होने की कम चांसेस है। यहाँ पे जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो उस लेवल पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग भी अभी उसी लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, ना कि कहीं पे भी अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा लॉसेस होते हैं और लॉसेस सहने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का होमवर्क। तो ये रहा हमारा चार्ट और अभी हम लोग 10-15 मिनट की वो एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए कि कल का ट्रेडिंग शेड्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए, जिससे हम अनवांटेड ट्रेड लेने से बच सके और अपनी ट्रेड जर्नी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सके। तो ये कुछ मेरे ट्रेडिंग पेयर्स है, आप लोग एक बार देख लो। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे तो अच्छा इन द सेंस आप ये ट्रेडिंग पेयर्स अगर ट्रेड करना चाहते हो तो अपने चार्ट वॉच लिस्ट में उसको ऐड कर लो। देखो ये जो ट्रेडिंग पेयर्स है फ्रॉम दिस टू दिस, ये एक बिगिनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग पेयर्स होने वाला है। इसमें आपको क्या होता है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको इजीली सीखने को मिलती है और ये पेयर्स जो होते हैं ना, ये पेयर्स एक बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे पेयर्स माने जाते हैं सीखने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी मैं चलो देखता हूँ कि क्या ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो फिलहाल अभी ये जीपीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन है। तो जीपीपी जेपीवाई के चार्ट में देखो, जब हम लोग चार्ट के एनालिसिस करेंगे ना तो हम लोग हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होंगे। पहले हायर टाइम फ्रेम, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि क्या क्या ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो अभी बात करेगा जीपीपी जेपीवाई की। तो 4th मिनट में अगर देखा जाए तो फिलहाल के लिए मार्केट फ्रॉम 13 टू अभी 3 तारीख तक देखा जाए तो मार्केट साइडवाइज ही है, मतलब अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ही चल रहा है। तो अभी इस मूवमेंट पे अगर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन कुछ हो सकता है तो ये ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है कि देखो अभी इस लेवल पे एक अपने को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक अच्छा सपोर्ट लाइन है और अगर मार्केट ये सपोर्ट लाइन से ओवरऑल मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट अपट्रेंड में ही है, मार्केट अपट्रेंड में ही है। तो हम लोग ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अपने सेटअप्स पे काम करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड एग्जीक्यूशन हम लोग का नहीं होने वाला है, नहीं करने वाले। तो अगर बात करें जेपीपी जेपीवाई की, तो जेपीपी जेपीवाई में एक अच्छा आपको देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे ये देखो, ये सपोर्ट लेवल एक देखने को मिलेगा, जहाँ से मार्केट 2 बार सपोर्ट लेके एक अपट्रेंड जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए ट्राई कर रहा है बार बार। तो इन केस अगर देखो मार्केट कहीं पे ये लेवल को तोड़ के, मतलब इस लेवल से आके और कहीं इनकी लिक्विडिटी हंड करके और एक बुलिश कैंडल, समझो एक बड़े कैंडल से मार्केट फिर से अपट्रेंड जर्नी की तरफ जाता है
ऊपर की तरफ बुल रन देता है तो यहाँ पे एक ट्रेड हमारा एग्जीक्यूशन हो सकता है अप ट्रेंड की तरफ, जहाँ पे हम इसके जो लोअर लो रहेगा यहाँ पे जो बनाया रहेगा हम लोग उसके नीचे ठीक अपना एसएल रखेंगे और 1:2 का टारगेट कम से कम यहाँ तक तो रखेंगे। यहाँ पे आपको देखोगे तो 2 से 2.5 तक का 2.5 तक का आपको इजीली टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर रहे तो यहाँ पे एक अच्छा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो इस पेयर्स में मैं बोलूँ तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। बाय ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है, बट जो हमारे कंडीशंस हैं वो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन को अगर मार्केट फुलफिल करता है तो भी हम लोग इसमें जेपीवाई में ट्रेड एग्जीक्यूशन बनाएंगे। अभी बात कर एयूडी जेपीवाई की, तो एयूडी जेपीवाई अभी एयूडी जेपीवाई में आपको देखोगे तो यहाँ पे एक आपको इस लेवल पे एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे देखो ओवरऑल तो ये भी अप ट्रेंड में ही है और यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ऑलरेडी हंट कर चुका है। इस पॉइंट की अगर देखा जाए इस पॉइंट की लिक्विडिटी मार्केट हंट कर चुका है। हाँ ये देखो ये यहाँ की लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट हंट करके जा चुका है। अगर मार्केट इस पोजीशन पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास एक बड़े कैंडल से इसको तोड़ता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो यहाँ पे हमारी एक अप ट्रेंड में ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। यहाँ पे हमारा एसेट इसके नीचे होगा और 1:2 का टारगेट रखने का ट्राई करेंगे हम लोग। और अगर मान लो मार्केट एक छोटा कैंडल बना करके एक छोटा कैंडल बना करके मार्केट ऊपर जाता है, हाँ छोटा कैंडल बना करके, और फिर नीचे की तरफ एक बड़े कैंडल से मूवमेंट देता है नीचे की साइड में, जहाँ पे एक अच्छी विग रहे, विग समझ लो ऐसा कुछ विग रहे, ऐसा कुछ जहाँ पे इस लेवल ये देख रहे हो, ये लेवल की लिक्विडिटी हट हुई हो, ये हुआ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ये पूरा जोन जो है ना ये एक लिक्विडिटी जोन है। तो मार्केट यही दो कंडीशन दे सकता है। अगर यहाँ पे बड़े कैंडल से अगर मूवमेंट देता है ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट देता है,
एक मार्गो बुजू कैंडल बना है, समझ रहे हो, एक ऐसा मार्गो बुजू टाइप का कैंडल बनाता है। तो हमारी एक यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे एक अप ट्रेंड साइड में बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। और अगर ये छोटा छोटा कैंडल बना के और एक ऐसा लंबा विक दे के अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम लोग यहाँ पे एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ सेल ट्रेड एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे हम इस लेवल पे इसका टारगेट रखेंगे और मार्केट ने जो वीक दिया होगा उसके ऊपर थोड़ा हमारा एसएल होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये एक दो ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है इधर। अब बात करें यूरो जेपीवाई की, तो यूरो जेपीवाई में भी सेम कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मार्केट इस लेवल से बार बार सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हो। इस लेवल से मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है और मैं तो बोलूंगा। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप, ये एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है, देख रहे हैं। आपको यहाँ पे एक एफवीजी देखने को मिल रहा है, एफवीजी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एफवीजी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अगर अपना हम लोग फीब लगाते हैं, फीब लगा के चेक करते हैं, ये लेवल दिख रहा है, ये आपको ये लेवल, ये अगर इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, दिखाता हूँ, 1 घंटे पे आते हैं, देख रहे हो। ये तो मार्केट अगर कहीं इस पॉइंट पे आता है ना, ये पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे आता है ना, इस पॉइंट पे, तो मस्त यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी देखो, बताता हूँ, ये सारा ये पूरा लिक्विडिटी जोन ही है, ठीक है। ये भी पूरा लिक्विडिटी जोन ही है। अगर मार्केट इस यहाँ से गिर करके इस पोजीशन से कहीं एक अपट्रेंड में एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देता है ना, तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जहाँ पे एसएल मेरा ये होगा और कम से कम प्रॉफिट ये 2.5 का, तो यहाँ तक तो आराम से इजीली रख सकते हैं। तो यूरो यूएसडी में ये एक इस लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। बाकी और लेवल पे तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, इस पॉइंट से सेम पिछली बार की तरह बताया। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, अगर मार्केट एक बड़े कैंडल के साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, इसमें हम लोग कोई अपट्रेंड में कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ट्रेड एग्जीक्यूशन हमारा कहाँ होगा? ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है अगर कहीं मार्केट, ये देख रहे हो, ये अगर ये मार्केट ऐसा ऊपर जाके और इसकी लिक्विडिटी हट करके नीचे के साइड में, समझ, डाउन ट्रेड में एक मूवमेंट देता है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। बाकी इधर 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 बीच में कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है,
अभी बात करें यूरो जेपीवाई का, तो यूरो जेपीवाई में अब ऐसा कुछ तो खास देखने को मिल नहीं रहा है अभी। इधर तो अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है इसमें कि कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन हो, तो उसको भी हम लोग छोड़ते हैं और बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। गाइस व्हाट अ ट्रेड, ये देखो आज ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। हो सकता है अगर मार्केट ना इस लेवल, यूरो जेपीवाई में बात कर रहा हूं, अगर मार्केट कहीं इस लेवल से फेयर वैल्यू, एक सेकेंड, परफेक्ट, अगर कहीं मार्केट इस लेवल से यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ एक सेल साइड में, समझ रहे हो, बाई साइड में नहीं, एक सेल साइड में एक रेड कैंडल, एक बड़ी मार्गो बुजू टाइप में अगर एक रेड कैंडल बनाता है ना, ये मैं बोलता हूँ ना वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होने वाला है कल के लिए। तो प्लीज इस पे थोड़ा आप लोग अपना ध्यान लगा के रखिएगा यूएसडी जेपीवाई में, कि यहाँ पे ये समझ रहे हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं हम लोग को एक इसके ऊपर अपना एसएल और कम से कम ये पॉइंट तक 1:3 का टारगेट, 1:3 का टारगेट अचीव हो सकता है गाइस। तो प्लीज आप लोग इस कल यूएसडी जेपीवाई पे, यूएसडी मतलब इंपॉर्टेंट चार्ट, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट ट्रेड फॉर टुमारो, hashtag kindly watch on this trade। गाइस इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस पे अपनी नजर बना के रखिएगा। ये ज्यादा चांसेस है कि इस पॉइंट से आके ना पक्का ये फोड़ेगा, एक सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा और ये अच्छा खासा 1:3 का टारगेट आपको कल के लिए देने वाला है। तो इस पे नजर बना के रखना। फिर बात करें यूएसडी जेपीवाई की, सॉरी जीबीपी यूएसडी की, तो जीबीपी यूएसडी में तो अभी 4 आवर्स पे आते हैं। तो भी ऐसा देखने को मिल तो नहीं रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी है, तो इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं कुछ देखने को मिल रहा है ट्रेड कल के लिए। बात करें यूएसडी सीएचएफ, देख रहे हो गाइस, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो ये गोल्डन जोन जो एरिया है, बस टारगेट दिया है ना कल के, मतलब अगर हम लोग इस ट्रेड को ध्यान दिए होते तो हमारे ये जो पॉइंट था यहाँ पे, ये यहाँ से अच्छा बाई साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट होता, जहाँ पे आपको एक इजीली 1:2 का टारगेट अचीव भी हो गया होता।
टारगेट हिट देख रहे हो, ये हम लोग ने मिस कर दिया अभी कल के लिए। छोड़ो अभी, जो ट्रेड मिस होगा, जो हमारी ट्रेड ऐसा आग के सामने ऐसा दिख रहा है कि भाई ट्रेड जा रहा है जा रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ट्रेड पे कभी अफसोस मत करना कि ये तो ट्रेड मेरे आँख के सामने था, मैं मुझे ये ट्रेड नहीं दिख रहा। कभी इनकेस आपको पता है क्या होगा, कभी कभी आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे हो, आपके सामने मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही जाएगा, बट आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पाओगे उस लेवल पे। आपको कभी कभी ऐसा होता है ना, मौका ही नहीं मिलता है ट्रेड एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो इस टाइम पे ऐसा क्या करना चाहिए, लोगों को चीज़ों का अफसोस नहीं करना चाहिए, और मार्केट और चार्ट पे ना अपनी एनालिसिस बना के रखनी चाहिए, अपना ध्यान बना के रखना चाहिए, मार्केट को टाइम टू टाइम वॉच करना चाहिए। तो छोड़ते हैं अभी इसको, छोड़ो। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये देख रहे हो, मार्केट का जो शिफ्ट है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ आया है, समझ रहे हो। दिखाता हूँ आपको, बड़े टाइम फ्रेम पे चेक कर बताता हूँ आपको। देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट हाँ छोटे टाइम फ्रेम पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो अगर इन केस अगर हमारी कल की ट्रेड की बात की जाए, तो कल का ट्रेड इसमें क्या एग्जीक्यूट हो सकता है, अगर मार्केट इस लेवल से एक बाय साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन करता है, और इसकी लिक्विडिटी, ये जो लिक्विडिटी जोन है, ये देख रहे हो, ये जो लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी जोन है, इसको हंट करते हुए मार्केट अगर कहीं इस पोजीशन से एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे एक बाय ट्रेड का एग्जीक्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा एसएल इसके थोड़ा नीचे होगा और प्रॉफिट कम से कम इस पोजीशन यहाँ तक तो होना ही चाहिए, 3:3:5। देखो गाइस, मैं जो आपको ट्रेड बता रहा हूँ ना, इसकी एक्यूरेसी देख रहे हो, 2.5 3.5 इस अकॉर्डिंग है, समझ रहे हो, एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो ऐसा सब जो सारा ट्रेड हो ना, तो आप इन सारे ट्रेड पे थोड़ा अपना ध्यान बना के रखो, चेक टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि क्या ट्रेड, कौन से चार्ट्स में कौन से पेयर्स में मूवमेंट आ रहा है, आप देखते रहो, शायद आपको काम आ जाए। एक बात करें इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी लोग क्या सोचेंगे। अभी लोग ये सोचेंगे ना कि मार्केट इधर से तो मार्केट इस पॉइंट से बार बार आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अभी कितने लोग ने इधर क्या किया होगा, बाइट, ये एक अच्छा बुलिश कैंडल उसने दिया था,
कितने लोग ने ये बाय किया होगा कि भाई अभी 2 बार मार्केट ने रिटेस्ट किया हुआ है, अभी ये पक्का इधर फोड़ेगा। लेकिन देखो अभी होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट ये लेवल लेकर आए, ये लेवल अगर इस लेवल की तरफ एक्सेल साइड में कैंडल को बनाता है, समझो एक ऐसा रेड कैंडल बनाता है, तो आप गाइस 1:2 का यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूशन कर देना इस पॉइंट पे। समझो यहाँ पे आपका 1:2 का टारगेट रहेगा, और ये मेरे को लगता है 90% चांसेस है कि ये जो है ना, ये आपको एक सेल साइड में एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूशन करके दे सकता है। प्लानिंग हो सकती है इसकी। अगर बात करें यूएसडी कैड की, यूएसडी कैड में क्या चल रहा है अभी, यूएसडी कैड में कभी नहीं कुछ दिख रहा है। यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट बना रहा है, तो भी कुछ नहीं है भाई, इधर इसमें तो नहीं कुछ दिख रहा है। बात करें अभी गोल्ड की, सारे लोगों का फेवरेट पेयर, लोग सोचते हैं इसमें कितना ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूशन हो, कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिले, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिलते हैं इसमें। प्रॉफिट इन द सेंस कि आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलता है, आपको नंबर्स बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलते हैं। तो मार्केट ने तो आज ऑलरेडी एक अपसाइड की तरफ अच्छा फटा हुआ है। टाइम फ्रेम में देखा जाए तो देख रहे हो, ट्रेडर लोग ने अच्छा पैसा छापा होगा गोल्ड में। फिलहाल के लिए तो अभी इसमें कुछ ट्रेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपना रन दे चुका है। देख रहे हो, तो अभी इस ट्रेड में कूदना और कहीं पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना बेवकूफ़ी होगी। तो फिलहाल के लिए इसको अभी इधर छोड़ देंगे। यस, इसमें मैं आपको बताता हूं, अगर मार्केट सुनो, ये देखो, अगर इस पॉइंट से देख रहे हो, ये एक सपोर्ट पॉइंट है। मार्केट अगर इस पॉइंट पे आके एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनाता है, क्योंकि देखो मैं आपको इस ट्रेड की एक्यूरेसी किस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से ये यहाँ तक था, गया कितने कैंडल्स में, 9 कैंडल्स में, ठीक है। अब और आग कितने कैंडल्स में रहा है, अभी तक यहाँ तक आने में इसको 17 कैंडल्स ऑलरेडी लग चुके हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब इस पॉइंट पे कहीं बायर्स अभी स्ट्रांग है और सेलर्स इस पॉइंट पे कहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ट्रेड को डाउन ट्रेड में ले जाने के लिए, बट बायर्स ने पूरा मूड बना के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप उसको ऐसे इसके नीचे और ट्रेड एग्जीक्यूशन एटलीस्ट इसको यहाँ तक तो रख ही सकते हो। अगर 2.2 का आपको इजीली टारगेट इधर अचीव हो जाएगा, तो इस पे भी ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेड होने वाला है बिटकॉइन में कल के लिए, तो इसको भी आप मार्क करके रखो। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेड फॉर
टुमारो, ठीक है। तो इस पे भी आप थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। बात करें अभी अदर्स रेयर ट्रेडिंग पेयर्स, जो मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, अभी 1 आवर्स में देख रहे हैं तो कुछ खास है नहीं गाइस, समझ रहे हो। तो हटाओ इसको भी, एलजेडी के बारे में देखते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा कुछ खास ट्रेड देखने को मिल नहीं रहा है। ये देखो कितने लोगों ने क्या किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये ट्रेड भी देखो, इस पॉइंट से देख रहे हो, इस पॉइंट पे आके एक सेल साइड में बहुत अच्छा ट्रेडिंग मिला होगा लोगों को। यहाँ पे लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा ऐसा रखा होगा और 1:2 चल पकड़ के लेते हैं, मस्त टारगेट खींच दिया होगा, बहुत इजीली इनको मिला होगा ना। इसमें टारगेट 3 ही 4 बार में फटाक से टारगेट हिट हो गया। क्या मस्त ट्रेड हुआ यार, जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी हाई हंट की हुई है, देख रहे हो। इस पॉइंट पे ये लिक्विडिटी जोन एरिया था, ये देख रहे हो। ये मार्केट आया, इसकी लिक्विडिटी को हंट किया और ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में फटा। तो अभी इसमें भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। रात में 90% ट्रेडर्स अपना होमवर्क पता है क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत आलस आता है यार। अभी उनमें से एक ही है, बट यहाँ पे भी देखा जाए तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो उसको भी अभी फंसाने वाला काम नहीं करेंगे हम लोग, फंसने वाला काम नहीं करेंगे। जहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशंस नहीं होंगे। नेक्स्ट 100 में देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट 100 में भी करेंसी तो अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है गाइस। तो अभी के लिए इसको इधर ही रहने देते हैं, और इतने जितना मैंने आपको बताया हुआ है, कल के लिए आप लोग इसमें वॉच रखिएगा। और देखिएगा कुछ ट्रेड ऐसे भी होते हैं जो लाइव मार्केट में मतलब मूवमेंट वाइज ही कभी भी बन जाते हैं। मतलब जैसा आपका ट्रेड वो सेटअप्स बात करें सेटअप्स की, तो सेटअप ऐसा होता है, अभी सेटअप्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है 2-4 घंटा बाद वो मेरा सेटअप बने जिसपे मुझे ट्रेड लेना हो। तो आप लोग अपना वॉच रखे रहिएगा, और जो मैंने ट्रेड आप लोगों को बताया है उस पर भी ध्यान दिए रहिएगा कि क्या क्या ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। ये तो अभी कल के लिए नहीं हो पाएगा, इसमें भी टाइम लगेगा। इसमें ट्रेड मत समझ रहे हो, ये ट्रेड में पता है एनजेडी जेपीवाई में पता है क्या है। देखो एक तो क्या है ना, ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट को। ये देखो ये कैंडल यहाँ से उसको यहाँ आने में 9 कैंडल्स लगे, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने के लिए इसको 53 कैंडल्स लगे। तो आप समझ रहे हो कि बायर्स यहाँ पे कितने कमजोर हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो यार। ध्यान बना के रखना कि मार्केट कब इस लेवल पे आए और एक सेल साइड में ट्रेड दे। तो यहाँ पे आप लोग मस्त 1:2 का
इसके ऊपर ऐसे रखना, यहाँ तक इधर। यहाँ पे 1:2 का 1:2.3 2.4 को बहुत अच्छा टारगेट मिल रहा है यार। तो अपना ट्रेड कल क्या क्या एग्जीक्यूशन हो सकता है, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही होमवर्क था। और बाकी अगर आप लोग ये सारा काम करेंगे ना, तो आप अनवांटेड ट्रेड लेने से कल के लिए बच सकते हो। अभी हम लोग को ये पता चल गया कि कल के लिए क्या क्या ट्रेड अभी हम लोग को मिल सकता है। और इसके अलावा आप लोग कहीं बीच में भी बाय सेल जो बिजनेस होते हैं, कहीं भी बाय कर लेते हैं, कहीं भी सेल कर लेते हैं, तो वो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो गुड नाइट, जाओ सो, अपना आज का काम पूरा करो, बनाओ अपना कल के लिए ट्रेडिंग प्लान बनाओ, 10-15 मिनट और लो और देखो कैसे क्या करना है। ओके, चलो बाय, गुड नाइट।